शिवसेना में है ही नहीं है। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया। इंडिया टीवी मीरा भाईंदर में शिवसेना की तरफ से आज एक विशाल रैली निकाली गई है, जहां पे उनके 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है मीरा भाईंदर शहर में खड्डे ही खड्डे हैं। दूसरा मुद्दा है टेम्बा हॉस्पिटल को लेकर, जहां पे सही से इलाज नहीं हो रहा है। और तीसरा मुद्दा है प्रताप सरनाईक द्वारा लाए गए 10 छोटे डंपिंग ग्राउंड। यहाँ के उनका ऐसा कहना है कि अगर ये 10 डंपिंग ग्राउंड आते हैं तो मीरा भाईंदर में हर जगह गंदगी ही गंदगी, बदबू ही बदबू फैलेगा। अगर ये 10 डंपिंग ग्राउंड आते हैं तो जो मीरा भाईंदर, स्वच्छ मीरा भाईंदर, सुंदर मीरा भाईंदर का जो एक स्लोगन है, वो कहीं ना कहीं गंदगी मीरा भाईंदर का स्लोगन बन जाएगा, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये विशाल रैली निकाली गई है मनपा तक। के बारे में जो कुछ प्रस्ताव आता है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये मीरा भाईंदर महानगर पॉलिटिकल दबाव पे चलती है, ये मेरा पहला आरोप है। तो मैं इशारा देने के लिए आया है कि आप आयुक्त है, अधिकारी है, वो लोगों ने नगर सेवकों का सुनना चाहिए, बाद में एमएलए का, बाद में और किसी का, उनका भी सुनना चाहिए। लेकिन वो दबाव डाल के टेंडर पास करना, प्रकल्प किधर लेना, ये अगर वो लोग डिसाइड करेंगे तो ये मीरा भाईंदर शहर का बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं पहला इशारा दिया है कि बाबा ये मीरा नगर महानगर पालिका जनता के लिए है, लीडर के लिए नहीं है ये। और आगे से आप ऐसा काम करो। क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 जो कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। क्या है, प्रकल्प कचरे का है, उसमें बहुत प्रोसीजर रहती है। वो उधर जिधर साइड से जाता है उसको सूखा कचरा अलग पड़ना पड़ता है, गीला कचरा अलग पड़ना पड़ता है, प्लास्टिक अलग करना पड़ता है, और 3-4 दिन की ये ओपन प्रोसेस रहती है, उसमें बात बहुत आता है। तो ये बोला इधर नहीं चलेगा। जैसा मैंने उन्हें कहा, जैसा मैं सुना था कि फाउंटेन होटल के पीछे की जगह ये कचरा प्रकल्प के फाइनल करने की कोशिश महानगर पालिका कर रही थी, लेकिन हमारे कोई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, आपको मालूम पड़ेगा उधर अभी जगह किसने ली है, रिसोर्ट के लिए, होटल के लिए। महानगर पालिका प्रकल्प की जगह छोड़ देना, हो ऐसे बत्ती में लाना, यह हमारा दूसरा विरोध है। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे। और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे, और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। एक शिवसेना में है ही नहीं है। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया। विषय ये मीरा भाईंदर के अंदर रोड पे जितना ये खड्डे गिरे और ये खड्डे गिरने के कारण जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो हर नागरिक को जो तकलीफ हो रहा है, वो मीरा भाईंदर वाशियों के कारण हम लोग को शिवसेना को आज रास्ते पे आना पड़ा। रास्ते पे उतर के हमारा एक इशारा है, हमारे वरिष्ठ विनोद जी गोसाकर साहब, संपर्क प्रमुख खासदार राजेंद्र विचारी साहब, हमारे जिला प्रमुख, हम सब लोग आज इसके लिए आज ये खड्डा ख़त्म करने के लिए ये प्रशासन को निवेदन देने के लिए हम लोग आ जाए।
आम्ही गेल्या अनेक दिवसापासून खड्डेमुक्त आंदोलन हा चालू केलेला आहे आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचा विषय जो आहे तो डम्पिंग ग्राउंड घराघराच्या जवळ महापालिका जो आयोजन करते याच्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत याची जर सखोल चौकशी व्हावी अशी प्रशासनाकडे आमची मागणी राहील आणि शिवसेना या डम्पिंग ग्राउंडच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल, जनआंदोलन करेल. आमच्या शैलेश पांडे यांनी तर मागच्या वेळेला आत्मदान करेल असा इशारा दिला होता. त्यामुळे आंदोलन खड्डे के ऊपर है. जो मीरा भाईंदर में आज खड्डे इतने पैमाने पे आज थोड़ा ही पानी गिरा, पानी से इतने खड्डे हो गए. जो कॉन्ट्रैक्टर लोग को काम दिया था वो काम से इतना आज मीरा भाईंदर में जिधर जिधर देखो रोड पे खड्डे गिरे. स्कूल का बसेज जाते हैं, एम्बुलेंस जा रहे हैं और लेडीज़ लोग बच्चे लोग को स्कूल में लेके जाने के टाइम ये जो इन लोग ने प्रशासन ने हमेशा हम लोग नगर पालिका को पत्र व्यवहार करने के बाद में भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है. इसलिए यह आंदोलन है. मान्य अगर पूरी नहीं किया तो इससे भी डबल और आंदोलन होएगा, धरना आंदोलन होएंगे पूरा नगर पालिका के ऊपर होगा. शैलेश जी, क्या है पूरा मामला जो शिवसेना 3 मुद्दों को लेकर? देखिए, शिवसेना मीरा भाईंदर की तरफ से आज हमने मीरा भाईंदर शहर में जो खड्डे बहुत सारे जगह पे है जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, जो रिक्शे में लोग जाते हैं उनके कमर में गले में तकलीफ़ होती है, प्लस गर्दन में तकलीफ़ होती है, प्लस महिलाएं उनको तकलीफ़ होती है, गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है. तो नागरिकों को इन तकलीफ़ों से छुटकारा मिले इसके लिए ये सारे जो खड्डे हैं रोड पर ये भरे जाएं, ये पहली मांग है. दूसरी मांग, भाईंदरपुर के अंदर जो गीले कचरे से खत बनाने का कचरा प्रकल्प लाया गया है रहिवासी क्षेत्रों में, वो नवगढ़ रोड पे है, इंद्रलोक में है, गोरदेव गांव में है, तमाम जगह पे है, काशी मीरा में है. ये सारे प्रोजेक्ट रद्द किए जाएं ताकि लोगों को दुर्गंध ना हो, लोगों को आरोग्य को खतरा ना पैदा हो. ये हमारी दूसरी मांग है. तीसरी मांग, मीरा भाईंदर में एकमेव हॉस्पिटल है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, जहाँ पर रोगियों को जो एडमिट है उनको भोजन नहीं मिल रहा है. एनजीओ के माध्यम से उनको भोजन दिया जा रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयों की किल्लत है. वहाँ पे स्टाफ पूरी तरह से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है और भी स्टाफ नहीं है. तो ये जो सारी असुविधाएं रोगियों को हो रही है, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए. ये ऐसी 3 मांगों के लिए हमारा आज का आंदोलन है. ये जो आपने हॉस्पिटल की बात कही, ये तो आज से नहीं, काफ़ी सालों से ये लोग देख भी रहे हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है. रही बात रोड की खड्डों की, ये हर साल होता है, शिवसेना कभी अभी तक दखल नहीं थी. और तीसरा आपने जो मुद्दा बोला है कि गीले कचरे को लेके, तो कुछ महीना पहले उप महापौर हसमुख गहलोत ने भी एक सूखा कचरा लेके आ रहे थे जिससे कि कुछ वस्तुएं बनती है और घरों ऑफिस में काम आता, बदबू उतना नहीं आती. लेकिन शिवसेना की तरफ से यानी कि आपकी तरफ से काफ़ी तीव्र आंदोलन हुआ था, यहाँ तक कि आपने आत्मदाह की भी बात कही थी. लेकिन जब आपके ही नेता प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर के 10 जगहों पर जो गीला कचरा जो लेके आ रहे डंपिंग ग्राउंड, यानी कि छोटा डंपिंग ग्राउंड, जो मीरा भाईंदर का एक स्लोगन है, स्वच्छ मीरा भाईंदर सुंदर मीरा भाईंदर, अगर डंपिंग ग्राउंड आएंगे तो 10 जगहों पे बदबू ही बदबू होगा. तो आप अब किस तरह से आंदोलन करने वाले हैं? क्योंकि आपका उसमें आंदोलन काफ़ी तीव्र था कि अगर जनता का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं ये प्रकल्प जो भी है हम नहीं करेंगे आगे, तो हुआ वैसे ही. बिल्कुल. अब क्या करेंगे आप? जो आपका वो आंदोलन था आत्मदाह वाली बात, आज का क्या होगा? अब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं इसमें आपसे एकदम स्पष्ट कर दूं कि ये जो 2 प्रकल्प आए हैं दोनों अलग अलग प्रकल्प है. पहली बात, 4 महीने पहले जो प्रकल्प लाया गया था वो सिर्फ एक वार्ड में था, हमारे वार्ड में था, प्रभाग क्रमांक 10 में था. और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये वो प्राइमरी स्कूल रिजर्वेशन और प्ले ग्राउंड की जगह पे था, क्योंकि शासन निर्णय के हिसाब से प्राइमरी स्कूल और जो प्ले ग्राउंड रिजर्वेशन था उस पर स्कूल बनाने के अलावा आप दूसरा कोई प्रकल्प नहीं ला सकते. अब आंदोलन कैसा है? सुनिए पूरी बात सुनिए. दूसरी बात, वो सूखे प्रकल्प को भी वहाँ की स्थानिक जनता का विरोध था, जनता ने आंदोलन किया, फिर हमने आंदोलन किया, जनता का साथ दिया और वो आंदोलन करने के बाद वो प्रोजेक्ट रद्द हुआ, कैंसिल किया गया. आयुक्त ने बोला वो कैंसिल किया गया, वो विषय अब वहीं ख़त्म हो गया. अब ये दूसरा प्रकल्प लाया गया है गीले कचरे से खत बनाने का और गीले कचरे से प्रकल्प का. तो ये 10 जगहों पे लाया है, एक जगह पे नहीं 10 जगहों पे लाया है, और उससे दुर्गंध पैदा होगी, उससे नागरिकों को तकलीफ होगी. इसलिए हमने तुरंत एक्शन लिया, हम एक्शन में आए. एक्शन में तो आज दिख रहा है. अरे नहीं, पहले हमने पत्र दिया, हमारे नगर सेवकों ने आयुक्त महोदय को पत्र दिया कि तुरंत रद्द किया जाए. उस पर कोई हलचल नहीं हुई. तो हमने एज अ पूरे मीरा भाईंदर की जनता की तरफ से, पूरे मीरा भाईंदर शिवसेना की, अब हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग आए हैं ये प्रकल्प को रद्द कराने के लिए, और ये प्रकल्प रद्द होगा.
और रद्द नहीं नहीं होगा। हुआ तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल, हम शिवसेना स्टाइल में इससे भी उग्र आंदोलन क्या कहना करेंगे। चाहेंगे प्रताप सरनाईक को, जिन्होंने ये 10 प्रकल्प लेके आए हैं? ये तो आप उनसे ही पूछिए वो क्यों लेके आप आए। क्या कहें, आप किस तरह से आंदोलन करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन एक बहुत ही बेशकीमती हथियार है और आज हमने उसका उपयोग कर रहे हैं संविधान के माध्यम से। ये संविधान ने हमको राइट दिया है आंदोलन का, और वो आंदोलन के भी लोकतांत्रिक तरीके से पद्धतियाँ होती हैं, उन सारे पद्धतियों का हम अवलंबन करेंगे। धन्यवाद। को लेके जो खड्डे हर जगह हैं और जो टेम्बा हॉस्पिटल है जहाँ पे मरीजों को खाना नहीं मिलता, और तीसरा जो उनका था शहर में जो गीला कचरा का जो छोटे डंपिंग ग्राउंड 10 जगहों पे बनने वाले, उसका ये विरोध कर रहे हैं कि अगर ये तीनों अगर डंपिंग ग्राउंड रद्द नहीं किया गया, भीमसेन हॉस्पिटल को सही से सुविधा नहीं मुहैया करी गई मरीजों को, और रोड में जो खड्डे हैं उसे नहीं भरा गया, तो शिवसेना अपने स्टाइल में आंदोलन और तीव्र करेगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिवसेना का ये जो आज आंदोलन किया गया है ये आगे कितना तीव्र होता है। बॉन्ड इंडिया के लिए और देश राय की रिपोर्ट।